देखो, तो पहले बता देते हैं 5 नंबर का। हो 5 बता देते हैं, चलो फिर भी। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। नहीं पूछता है क्लास से? नहीं पूछता है, ये छोड़ दें क्या? नहीं सही पढ़ा। पढ़ा दें? नहीं पूछेगा, बता देते हैं फिर भी। एक दो सवाल टेस्ट है। 5 नंबर का सवाल देखो। 5 एक्सरसाइज चल रहा है कितना, 10.2 चल रहा है, कौन सा चल? और सर्किल चल रहा है वृत्त। देखो ये क्या होती है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। क्वेश्चन में कहा है कि सिद्ध कीजिए कि पहले समझो, क्वेश्चन में कहा है कि एगो वृत्त है, एगो क्या है, वृत्त है। इसका ये केंद्र है, मान लो ओ। समझो क्वेश्चन को, केंद्र कहा है ओ, है ना। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, अच्छा यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ क्या ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो इस सर्किल के जिस पॉइंट पर एगो ये पॉइंट माने है, इस सर्किल का बिंदु माने है, इस बिंदु से एक टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ किए हो, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हो, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं इसको। हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श पॉइंट। मान लो स्पर्श पॉइंट क्या है, पी है, स्पर्श पॉइंट पी है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, अच्छा तो स्पर्श, क्वेश्चन में कहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो टेंजेंट पॉइंट स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पर क्या करो, देखो लंब खींचो। तो इस पर लंब खींचेगा ना, तो वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ये तो ऐसा होता ही है ना, स्पर्श बिंदु पर लंब खींचेगा, किससे होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से। ऐसा हमको सिद्ध करना है, किस बताओ, वृत्त के सेंटर से होकर जाएगा, कहता है बताओ। हकीकत में ऐसा होता है, हम लोग बहुत यूज कर चुके हैं कंसेप्ट को, आप करके दिखाना है। तो मान लो, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कि स्पर्श बिंदु पर जब टेंजेंट पॉइंट पर लंब खींचेंगे तो वृत्त के सेंटर से होकर के, सर्किल के सेंटर से होकर के जाएगी। तो पहले मान लेंगे कि उससे नहीं हो जाती है, पहले मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है इस प्रकार, जिसको कह देते हैं ओ क्यू। नहीं, यदि हम लोग ये साबित कर देंगे, मान लेंगे कि स्पर्श बिंदु पर एक खींचे हो लंब, जो कि लंब क्या है, पी क्यू है, ओ पी नहीं है, वो स्पर्श बिंदु पर लंब खींचे हो लंब क्या है, पी क्यू है। तो ये एंगल क्या डिग्री बनेगा, यहाँ से तक 90 डिग्री बनेगा, लंब करिए ना। तो माना कि पी क्यू परपेंडिकुलर क्या मान लिया हमने, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी कह दिया है। नहीं जी सर, बिंदु वो जो है यहाँ पर जब लंब खींचेगा तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, ये बात हमको प्रूव करना है। तो पहले मान लिया कि पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी खींच दिया है। अच्छा, ये तो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ऐसा मैंने माना है, अच्छी बात है। अब तुमको पता है, क्या पता है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो लंब खींचते हो तो ओ पी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। ओ पी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। स्पर्श रेखा प्रमेय में पढ़ा था ना कि स्पर्श रेखा, स्पर्श टेंजेंट लाइन जो होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो खींचे गो त्रिज्या वो आपस में क्या होती है, लंब होती है, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो स्पर्श रेखा पर में, स्पर्श रेखा थ्योरम से वो भी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा, है होगा ना। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ओ पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी रचना से मैंने माना है ऐसा, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी प्रमेय से। ये देख रहे हो ना, दो गो साइड्स बना रही है इस रेखा से, क्या डिग्री कौन, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों रेखा समपाती होगी, इसमें दोनों रेखा क्या होगी, समपाती होंगी। इसका मतलब इट मीन्स ओ पी और पी क्यू एक ही रेखा है, नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना दोनों से, एक ही रेखा है, इसीलिए दोनों एक ही रेखा होगा। तो एक ही रेखा होगा तो दोनों बीच कौन 0 डिग्री बनेगा ना, जो भी है एक ही रेखा हो गया। तो एक ही रेखा हो गया तो पी क्यू के बढ़े हुए भाग पर कौन बिंदु होगा,
ओ बिंदु होगा, तो बिंदु ओ जो होगा पी क्यू पर होगा। ओ कहाँ होगा? पी क्यू पर होगा ना। और ये जो ओ कहाँ होगा? पी क्यू पर होगा। और चूँकि पी क्यू भी इसी पर है, तो इसीलिए ये लाइन खींचना था ना अपने मन से, ये 90 डिग्री था, इसीलिए सिद्ध हुआ। जो क्वेश्चन क्या कहा था सिद्ध करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि इसीलिए स्पर्श नहीं पूछेगा एग्जाम में सब क्वेश्चन, बेकार बता दिए। स्पर्श ये चैप्टर खत्म करके फिर बंद करेंगे। अभी 2 चैप्टर है, वो सब जरूरी भी नहीं है, तो इससे अच्छा जो कुछ है ना पीछा उछा कुछ बता देंगे। वो बतला दीजिए। हाँ, वो ज़्यादा मतलब में फ़ायदा करेगा। अभी तुमको ज़्यादा फायदा वो हमको काम करना है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, बस किताब का लैंग्वेज लिख रहे हैं हम लोग। स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। समझ में आ गया ना? बस यहाँ से उठाकर यहाँ से लिख दिए, उसी क्वेश्चन को तुम भी लिख सकते हो। होकर जाता है, ये चीज़ हो गया। चलो, ज़्यादा ज़रूरी तुमको क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ज़रूरी है नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 है। यह एगो वृत्त है ना, परिगत मतलब इसके बाहर से एगो क्या खींचे हो, एगो चतुर्भुज खींचे हो। उसमें दिखाओ कि AB प्लस CD बराबर क्या होगा? AD प्लस BC। बना लेते हैं फिगर पहले हम लोग। यस, ठीक है ना? पहले फिगर बनाओ इसको, जो कहाँ है जिसको दिखाएंगे। और या फिर अभी जो कंसेप्ट इसमें पढ़ाएंगे ना, आगे का सवाल बनाएंगे ना, चतुर्भुज यही पूछा, अगर एग्जाम पूछा सवाल है उसमें काम रहेगा ये, उसमें कंसेप्ट ये काम देगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में खींचा है कि यहाँ से ये बिंदु लिया है ना, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है क्वेश्चन ऐसे करके। समझ में आ गया ना? ऐसे बना लो, फिगर बन गया। चतुर्भुज सीधा मिला देना, बात खत्म है। नहीं, जैसे जैसे बना उससे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे कर दिया। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ो ना। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ABC तू नाप कर गिनती से बना लेना वैसा। समझ में आ गया ना? ठीक है सर। ये क्या है? वो है तो ई, उसके बाद पीठ सब दर्द कर रहा है मेरा, बैठे रहते हैं हर दिन इसी कारण से। तो क्या नहीं लगेगा? हाँ, लगा ले सर इसको का। और नहीं लगाएंगे। क्यों? क्या दिन लगाएंगे चैप्टर में बोलो? 4 दिन लगाना है अभी। और ठीक है, सब सर छोड़ देते हैं। क्या है? रौनक बंटी बोला है 4 दिन तो नहीं लगाएंगे, तो कहेगा नहीं जल्दी खत्म कर दिए। आराम आराम कल करेंगे। खत्म। कोई दिक्कत? कल बोला है नहीं तो कष्ट से लगाएगा क्यों? सब जब धीरे 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 अन्य सवाल भी यूज हो सकते था। उतना टाइम में पीछे कुछ और आगे हो जाएगा तो बढ़िया। सर जी। हाँ, तो ये फिगर कहा था ना, तो तू पता है कि बाहरी बिंदु से खींचे गए वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? समांतर बराबर होती है। तो ये वृत्त है, यहाँ से 2 बिंदु खींचे हो, एगो खींचे हो AP, एगो खींचे हो AS, दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। प्रूव कर चुके हैं ना कि किसी भी बाहरी बिंदु से खींचे वृत्त आसपास रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसीलिए क्या होगी? AP बराबर क्या होगा? AP बराबर AS। समीकरण नंबर 1, उसके AP बराबर निकल गया AS। उसके बाद बोलो BP बराबर क्या होगा? यहाँ से BQ होगा। समीकरण नंबर 2 ई बना के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत? पूछा ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जब का पढ़ने वाला है प्यार, तो फिर हमको क्या दिक्कत? आराम आराम से पढ़ाएंगे। बुझल तोरा आवे छ न अपना आप से। हाँ, समझ में आ गया ना? फिर C बराबर CQ बराबर क्या होगा? यहाँ से CR CQ बराबर क्या होगा? यहाँ से CR। समझ में तक आया बंटी? बोलो। फिर CQ बराबर CR। DR बराबर क्या होगा? यहाँ से DR बराबर क्या होगा? समीकरण नंबर जोड़ दो, 1 2 3 4, कभी नहीं करे मार। AP BP CQ रुको, AP
पी पी ए पी बी पी सी क्यू डी ए बी बी क्यू। चलो जोरो सबको क्या होती है देखते हैं उस पर हम लोग। ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर बराबर ए एस बी क्यू प्लस बी क्यू सी आर प्लस सी आर डी एस प्लस डी एस। प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी। प्रूफ करना है ए बी प्लस सी देखो इसको लिखो ए बी प्लस सी डी बराबर क्या प्रूफ करना है ए डी प्लस बी सी। बी सी ए बी प्लस क्या प्रूफ करना है सी डी। तो अब बोलो ए पी और प्लस बी पी बराबर क्या होगा यहाँ से दोनों मिल पी होगा। देखो इसके जगह क्या लिखेगा ये भी लिखेगा ना सी क्यू प्लस डी आर सी क्यू प्लस डी आर सी क्यू प्लस डी सी डी लाना है ना। देखो थोड़ा सा हम लोग इसको प्रोसेस भी चेंज करेंगे सी आर सी क्यू सी डी लाना है तो सी डी लाने को लाना पड़ेगा सी आर प्लस डी आर सी आर। इसको ऐसे लिखो तो यहाँ से इसको सी आर बराबर लिखो सी क्यू। अब मानो इसको समीकरण नंबर 3 कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नो सी देखो कहाँ ये क्रम लिखना ए पी बराबर क्या लिखा ए एस फिर बी को पकड़ा बी बराबर क्या लिखा बी क्यू फिर सी को पकड़ा सी आर बराबर क्या लिखा सी सी क्यू फिर डी को पकड़ा डी आर बराबर क्या लिखा DS डी एस। नहीं ए पी बराबर क्या लिखा ए एस फिर बी से लिखा बी पी बराबर क्या लिखा बी क्यू फिर सी से लिखा सी आर बराबर क्या लिखा सी क्यू सी क्यू और फिर डी से लिखा डी आर बराबर लिखा डी एस। समझ में आ गया ना इसे लिख दिया। तो यहाँ ए पी प्लस बी पी प्लस यहाँ तब क्या हो जाएगा सी आर हो जाएगा ना यहाँ से क्या हो जाएगा सी आर सी आर। तब यहाँ सी आर सी क्यू की जगह यहाँ सी आर था इधर एल एच एस में तो उसके जगह पे लेंगे सी आर की जगह क्या लिख देगा सी एस। आज ऐसा क्यों किए हैं बताते हैं अभी। इसको दोनों के द्वारा ए पी प्लस बी पी को तो क्या निकला ए बी निकला ना तो ए पी प्लस बी पी को क्या ए बी निकल गया। अब दोनों सी आर एल एच एस में सी डी लाना है ना लाना क्या हमको सी डी है ना तो सी आर और प्लस डी आर तो क्या हो जाएगा यहाँ से। अब देखा कैसे क्यों किया ऐसा हमको पुराना था ना वो। अब देखो फिर यहाँ देखो ए एस और प्लस डी एस ए एस और प्लस डी एस जोड़ेगा क्या होगा दोनों को ए डी हो जाएगा। ए डी लाना भी है हमको है और प्लस बी क्यू और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बी सी हो गया प्रूफ। नेक्स्ट पेज लाओ एक सवाल और पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया इतना बात पूरा आ गया समझ। अब क्या करेगा अब तो अनर्थ हो गया तो समझ में आ गया अनर्थ हो गया चौपट हो गया क्या करेगा अब तो मंत्री को समझ में अरे क्या लिख लगे छोटवा लिखना है। अरे बदल देते हैं उसी लोग का पेज लिया है नहीं वह उसी वो लोग का पेज नहीं लेता है अब नहीं तुम लोग को ढेरी है अमीर हो तुम लोग तो रईस हो। नहीं सर जाए हम गाय के क्या रुपये चुराएगा यार बस इतना कम काहे लेगा कम से कम पैकेट लेगा तभी ना कम से कम 10 दिन चलेगा है। पैकेट सब ले लो का नामूस खा गया तुम्हारा पेज चोरी भी करना चाहिए इतना करो कि दोबारा जिंदगी मत करना पड़े तब ना हुआ चोरी। आज दो पूंजी बढ़ा लाए बंटी से सब बड़ा लाइक पार कर देख के सुना सुना सर चालू कीजिए। हाँ बंटी वाला ने तो पढ़ेबो नहीं करते भैया। आकृति 10 पॉइंट दे रहे ये आकृति क्या है 10 आराम देह में मिल रहा है ना Yes, सुख लो आराम से पढ़ो। आकृति 10 पॉइंट 13 में एक्स वाई एगो एक्स है एगो वै है एक्स और वै और एक्स और वै डैश ओ के वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। ये वृत्त है ना इस पर क्या है समांतर दोनों आपस में पैरेलल है स्पर्श रेखा है मतलब इस प्रकार से। हाँ ठीक है हाँ स्पर्श रेखा कौन कौन है ए बी स्पर्श रेखा है देखो ए एगो कहाँ है बी स्पर्श रेखा है एगो एक्स वाई स्पर्श रेखा है को ए बी स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श रेखा को ए बिंदु पर स्पर्श टच करेगा दोनों ए बी एक्स दोनों आखिर ए मिला है ना तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है यही स्पर्श रेखा। इसको किस पर करती है प्रतिच्छेद सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी है कौन क्या डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ये हमको प्रूव करना है।
देह में कष्ट हो रहा है, नहीं आराम मिल रहा है ना? हाँ, तो एक सवाल और बताइए 10 मिनट वाला। देखा जाएगा। तब से तब 3 सवाल बजे तक कल खत्म। अब वो बात तो बंटी ही कर सकता है ना। राहुल देते तो समझ में। वो बात राहुल बंटी, देखते सर से नहीं जीते ओकरो रखना छै। तब समाज का ख्याल रखता है ना जी। कुछ सीखना चाहिए तुम लोग को। बंटी सीखते नहीं हो। ये हमरा से बेसी तेज छै। कैसे तेज है? तुम मान लो हम सबसे अधिक तेज हैं, अब बन कर तेज दिखाओ। पहले मान लेना हम सब चीज जानते हैं, अब कहेगा अरे जानते कहाँ है, याद कर लो जान सर जाएगा। इसको देखिए सर ऊपर से मुसलमान। बिल्ली सर किताब सर सर चालू नहीं कीजिए नहीं उतरेगा, वो पढ़ा लिखल है। अरे रिवीजन कर रहा है अपना, करने दो उसको। समझ में आ गया ना? हाँ, अंकित और सर जे सुनते तो कहते कि हमे लिए सबटा हंसी मजाक करे छे। हाँ। बंटी सर ऊपर वाला बात सोच तो लीजिए। हाँ ठीक है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। बेरोजगार बारिश, तो कुछ घर नहीं जाओगे? अब तो टेंशन ही नहीं है, 4 बजे तक क्लास चले। ये अभी दोनों इतना पानी होता है। आपस में दोनों क्या है? पैरेलल है। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये है एक्स डैश। अब तुमको दिक्कत नहीं ना किसी से, तुम्हारा दोनों विरोधी भाग गया। अब तो टेंशन है नहीं, आराम से पढ़ो जाओ। सर जी हमरा मन लेकिन नहीं लगे छै। कैसे? मने नहीं लगे अब मन लग रहा है ना? अब खूब लगेगा मन। हमरा अखनो आराम बुझा रहा है ना? अरे आराम बुझा रहा है ना शरीर में? दिक्कत चले सर। चलो हाँ, ये दोनों आपस में रेखा क्या है? पैरेलल है। ये बिंदु क्या है? पी है। ये बिंदु क्या है? क्यू है ना? और यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस प्रकार से, देखो ये स्पर्श रेखा हेत खींचा गया, हेत ये स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये है बिंदु, और ये बिंदु क्या है? बी है। और ये टच किया है कहाँ पर? सी पर टच किया है नहीं? तब यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से ओ है सेंटर, ये इसको मिलाओ यहाँ से, ये ओ ए हो गया। उसके बाद ये फिर हो गया यहाँ से तुमको ओ बी हो गया। ऐसे क्वेश्चन कहा है, ठीक है ना? यही वाला जो कौन है ये प्रूफ करना है। क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। क्या डिग्री है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ करना है। ओ सी को मिला दो यहाँ से। ओ सी को क्या किया? मिला देंगे। मिलाई दिया। ओ सी को क्या किया? मिलाई दिया। मिलाई उसी दिया। बम होगा ना, उसी 90 डिग्री होगा। अरे त्रिज्या है ना, ये क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा ना 90 डिग्री। जी सर। अच्छा, तो ये भी क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। स्पर्श रेखा पर लंब त्रिज्या 90 डिग्री पर बनाएगी। अच्छा, तो अच्छा ये भी क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, जी सर। होगा ना? अवश्य। अच्छा, अब बोलो क्या होगा यहाँ से? फिगर समझ में आया? हमको ए ओ बी यही वाला कौन प्रूव करना है? क्या डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। सोहर्षी का दध्व संयुक्त सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। प्रूव दैट तू कौन से लिखा? एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। नहीं, कुछ कुछ कलम से घुसते हैं। चलो, त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज समझना ठीक से, पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ ए, ये हम लोग छोड़ देंगे। पी ओ कल का बचेगा? 1 2 3 गो ना, कल खत्म हो जाएगा। 4 कैसे 4 बचेगा? अच्छा 4 बचेगा। हाँ तो कल हम लोग 4 कर लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं होगा परसों करेंगे। नहीं सर कल 4 नहीं। नहीं परसों कर लेंगे। आराम मिलना चाहिए ना, 2 कल 2 फिर परसों, कोई दिक्कत? आराम ऐसे काले कर दी सर। चैन की बंसी बजाओ जब है। बंसी सर पी ओ ए, पी ओ इसका छोटा है ना, इन्हीं फिकिर है। इसे आगे बनाइए ना सर। धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? अभी क्या महीना समय है? 5 महीना। पर आए 1 महीना में मान लो 10 एक दिन में 2 गो 3 गो सवाल पढ़ा, तो 30 दिन में क्या को पढ़ेगा? 60 30 या 90। 5 महीना में कितना पढ़ेगा? सर जी 1 महीना मुड़ जीते गणित। आए अब थोड़े पढ़ाएंगे, खत्म होने के बाद पढ़ाएंगे थोड़े, बंद कर देंगे तो। पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए, देखो यहाँ त्रिभुज पी ओ ए, और चलो त्रिभुज ओ ए सी में तथा त्रिभुज ओ ए सी में
ओ ए सी में। देखो ये कौन एंगल, अच्छा तो ठीक है, यहाँ से देखो तुमको पता है कि यहाँ ये बाहरी बिंदु है ना, बाहरी बिंदु से यहाँ से लगा के यहाँ से लगा खींचो, दोनों की लंबाई आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पी ए बराबर बोलो, यहाँ से पी ए बराबर क्या होगा, ए सी। पी ए बराबर क्या होगा, ए सी। बाहरी बिंदु से खींचा गया एक आपस में बराबर होंगी। अच्छा ये बराबर हो गया। अब देखो ओ पी बराबर क्या होगा, ओ सी का है वृत्त का दोनों क्या आपस में त्रिज्या होंगे ना, त्रिज्या। इस त्रिभुज में भी ओ ए है और इस त्रिभुज में भी क्या है, ओ ए है। तो ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ होगा ना, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। ऐसा हो गया तो दोनों, इसीलिए त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए सी एस 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 सर्वांग समता से, ठीक है ना, उससे दोनों सर्वांग सम कर दिए। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो कौन क्या होंगे, बराबर होंगे ना। अच्छा पी ए बराबर क्या था, ए सी था। तो पी ए का सामने वाला कौन, ये वाला एंगल, और ए सी का सामने वाला कौन, ये वाला एंगल, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि पी ओ ए। इसीलिए एंगल पी ओ ए बराबर ए ओ सी होंगे, बराबर एंगल क्या होंगे, ए ओ सी। बराबर भुजा है ना दोनों, इसके सामने भुजा, ये दोनों, ये पी बराबर ए सी था, इसके सामने कौन ये हो गया, और इसके भुजा के सामने कौन, दो आपस में बराबर होंगे, ये 90 हो गया बराबर, ठीक है ना, और ये बराबर ये होंगे, इस प्रकार से। तो इतना समझ में आ गया ना। अच्छा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार से जैसे अभी लाया है ना तू दोनों को, इसी प्रकार से यहाँ चलो, तू त्रिभुज चलो, इसी प्रकार त्रिभुज क्यू ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में ये कौन किसके बराबर, इसके बराबर होंगे ना। क्यू ओ बी बराबर बी ओ सी होगा ना, कर सकते बराबर, सर्वांग सम दोनों कर देना, फिर बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, आपस में दोनों एंगल बराबर होंगे। और तुमको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिग्री कौन बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। अब नाउ एंगल लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे आज, छोड़ देंगे 3 गो। पी ओ ए प्लस पी ओ ए प्लस ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू। समझ में आ गया ना। अब बराबर क्या डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। हमको देखो ए ओ बी लाना है, ए ओ बी में आएगा ए ओ सी प्लस सी ओ बी, यानी कि पी ओ ए और क्यू ओ बी घटा देना है। तो पी ओ एक जगह क्या धर देगा, ए ओ सी धर देगा। ए ओ सी तो तुमको चाहिए ना, ए ओ सी चाहिए, तो पी ओ एक धर देगा ए ओ सी, अब प्लस क्या आएगा ए ओ सी। देखो सी ओ बी को रखना है तो सी ओ बी को रख लो, सी ओ बी को रख लो, बी ओ क्यू हटा दो, बी ओ क्यू को इसके जगह क्या धरेगा, बी ओ क्यू की जगह पर बी ओ सी धरेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको, या सी ओ बी ओ सी धर दो, बराबर क्या होगा 180 डिग्री। दोनों सेम एंगल है ना, तो 2 इंटू एंगल क्या होगा ए ओ सी, ये दोनों को सेम एंगल है, 2 इंटू एंगल सी ओ बी बराबर क्या डिग्री 180 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर क्या डिग्री 100। ए ओ ये क्या लिखा है, ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर ए ओ बी होगा। तो 2 इंटू एंगल क्या होगा यहाँ से ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, निकला ना 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए 2 जाएगा बट्टा में, इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर 180 बटे 2 इम्प्लाइज दैट, यही प्रूफ हो गया। ए बी बराबर क्या प्रूफ हो गया 90 डिग्री। प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे आज हम लोग, प्रूफ हो गया। कल फिर आगे हम लोग बैटिंग करेंगे। समझ में आ गया ना।